नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2023 के टाइम में जब पीएम मोदी यूएस विजिट किए थे, उस टाइम में भारत अपने तेजस मार्क 2A फाइटर जेट को लेकर यूएस के साथ में जीई का F414 इंजन को लेकर डील किया था, जहां पर यूएस ने भारत को यह कहा कि हम आपको 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। और तब से लेकर अब तक 2.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुके हैं और इस इंजन को लेकर फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ तक कि F404 इंजन जो हम लोग अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसके इंजन की डिलीवरी को लेकर काफी डिले देखने को मिला। लेकिन फाइनली अब ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जो रोल्स रॉयस है, इन्होंने भारत को ये कहा है कि हम लोग F414 क्लास के जो इंजन है ये हम लोग साथ में बिल्ड करेंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है बियॉन्ड आर्म का इंजन, क्योंकि इसके पहले कुछ अपडेट निकल के आए थे रोल्स रॉयस को लेकर, जहां भारत के लिए एक मेगा रोड मैप यहाँ पर अनवील्स की गई थी, जिसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस तो करेंगे। लेकिन इसी के बाद में जस्ट ये अपडेट निकल के आया है कि रोल्स रॉयस ये चाहता है कि हम लोग पैरेलली भारत की तेजस फ्लीट के लिए F414 क्लास के जो इंजन है इसे हम लोग डेवलप करने वाले हैं। जहां हाल ही में आमका के इंजन को लेकर रोल्स रॉयस ने यहां पर यह कहा था कि हम लोग भारत के साथ मिलकर आमका के इंजन को यहां पर डेवलप करने के लिए तैयार है, जहां पर फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो भारत को देंगे हम लोग, और साथ में को डेवलप भी करने वाले हैं। वहीं अगर आपको याद हो, पिछले साल के टाइम में जापान की तरफ से भी इंजन को लेकर भारत को ऑफर दिया गया था, जहां पर TOT के साथ, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ जो को प्रोडक्शन है इसको लेकर यहां पर बात की गई थी, जिस इंजन की थ्रस्ट अब तक की सबसे ज्यादा थी 147 किलो न्यूटन की। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसे कंसीडर नहीं किया। क्यों, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली डिटेल से बात करने वाले कि रोल्स रॉयस की तरफ से F414 क्लास इंजन को लेकर क्या बात कही गई है और क्या भारत इसे कंसीडर करने वाला है या फिर नहीं करने वाला। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो अगर आपको याद हो, आज से कुछ दिन पहले रोल्स रॉयस के जो CEO है ये इंडिया विजिट किए थे, जहां पे इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां पर रोल्स रॉयस ने साफ साफ ये कहा कि हम लोग भारत के नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट जेट इंजन को लेकर हम लोग यहाँ पर को डेवलप करने वाले। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जिस इंजन को यहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे ये 120 किलो न्यूटन की यहाँ पर होने वाला है। इतना ही नहीं, इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भारत को फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने वाले हैं, 100% TOT देने वाले हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने वाले हैं, लोकल सप्लाई चेन्स को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं, जिससे होगा ये इंडिया का जो वर्कफोर्स है ये डबल हो जाने वाला है। लेकिन इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में ये भी अपडेट निकल के आना शुरू हो गया कि जो रोल्स रॉयस है ये भारत की तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए जो इंजन हम लोग यूएस के साथ में डील कर रहे हैं F414 का, सेम तरह के जो इंजन है यहाँ पर रोल्स रॉयस और भारत दोनों मिलकर इसे यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो आमका इंजन प्रोजेक्ट है ना, इससे ये अलग है, लेकिन ये जो इंजन है ये आमका इंजन प्रोजेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। और इसको लेकर भी यहाँ पर ये कहा गया कि इस इंजन को भी हम लोग को डिजाइन करेंगे, को डेवलप करेंगे इंडियन एजेंसीज के साथ में, और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और ये यूएस से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि यूएस जो है जब भी किसी इंजन को किसी देश के साथ में मिलकर बनाता है तो यहाँ पर यूएस अपने ITAR को इम्पोज करता है, मींस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये यूएस स्टाइल टाइप जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है इसमें ये इससे बिल्कुल ये अलग रहने वाला है। और जब रोल्स रॉयस की तरफ से आमका इंजन को लेकर जब भारत को ऑफर दिया गया, जहां पर TOT के साथ में जो IP राइट्स हैं ये भी देने की बात की गई, तो एक्चुअली यहां पर आमका इंजन को लेकर यहां बात की जा रही थी। लेकिन इसी के पैरेलली यहां पर जब F414 क्लास जो इंजन है इसको लेकर जब ऑफर दिया गया, ये आमका इंजन से काफी अलग है। जो आमका इंजन है ये एक बिग इंजन है जिसकी थ्रस्ट भी 110 से लेकर 120 किलोमीटर की यहाँ पर होती है। लेकिन तेजस मार्क 2A फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं यूएस का F414 इंजन, ये एक मीडियम इंजन है जिसकी जो थ्रस्ट है ये 95 से लेकर 100 किलोमीटर की यहाँ पर होती है, जो आमका के इंजन से काफी अलग है। आमका के इंजन को लेकर जहां पर हम लोग ऑलरेडी साफरन के साथ में डील कर चुके हैं $3 बिलियन के आसपास का, जहां हम लोग सुपर क्रूज फाइटर जेट्स के लिए इंजन को डेवलप करने वाले हैं। वहीं तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए जिस इंजन को लेकर यहाँ पर रोल्स रॉयस ने ऑफर दिया है, जो अपने आप में मीडियम इंजन होने के कारण इसे आमका इंजन के कंपैरेटिवली इसे फास्टर तरीके से डेवलप कर पाएंगे, टेक्निकल रिस्क काफी कम हो सकते हैं और बड़े नंबर्स में इसे हम लोग मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो जिस GE F414 इंजन का हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसे यूएस का जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये मैन्युफैक्चर करता है, इसकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट है ये 98 किलोमीटर के आसपास में है। वही अगर ड्राई थ्रस्ट की बात करें तो इसके जो ये 62 किलोमीटर की यहाँ पर है। और इस इंजन का बेसिकली जो यूज है ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए किया जाता है। और इसी इंजन को लेकर आज से करीब 2.5 साल पहले 2023 के टाइम में जब पीएम मोदी यूएस विजिट करते हैं, उस टाइम में इस चीज को लेकर डील किया गया था, जहां पर यूएस ने ये कहा कि हम लोग भारत को 80% TOT देने वाले हैं। जबकि ये जो परसेंटेज है ना, ये 2012 के टाइम में ये 58% था। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या भारत को इसे कंसीडर करना चाहिए। देखिए, आज के टाइम में भारत जो फाइटर जेट्स को यहाँ पर डेवलप
डेवलप किया है या फिर अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स, जिसमें यूएस का जो GE-F404 है, इस इंजन का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, जिसमें यूएस का GE-414 इंजन, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसी इंजन को हम लोग आमका मार्क 1A इसमें भी यूज करने वाले हैं। रही बात आमका मार्क 2 को लेकर, तो यहाँ हम लोग साफरान के साथ में ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, जहां पर हम लोग 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन की जो इंजन है ये डेवलप कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यूएस के साथ में जब हमने F404 इंजन को लेकर जब डील किया था, इसके डिलीवरी में काफी डिले देखने को मिला। यहाँ पर यूएस ने ये कहा कि सप्लाई चेन में टेक्निकल ग्लिचेज है, इसलिए यहाँ पर डिले देखने को मिला। और पिछले ही साल यूएस ने भारत को ये कमिट किया कि हम आपको हर महीने 2 F404 इंजन को यहाँ पर देने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तक यूएस की तरफ से टोटल 5 इंजन को डिलीवर किया गया है। और GE-F414 इंजन को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस इंजन को लेकर जो फाइनलाइजेशन है ये इसी साल मार्च के महीने में यहाँ पर करने वाली है, जहां पर भारत ने साफ साफ कह दिया कि जो 80% TOT है ना, ये नॉन नेगोशिएबल है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडियन टीम जो है ये यूएस विजिट करने वाली GE-F414 इंजन के डील को लेकर, जहां पर इसे फाइनलाइज करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये निकल के आता है कि हमारे पास तो और भी ऑप्शंस हैं। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में गिने चुने 4 से 5 कंट्रीज हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर इंजन डेवलप करती है, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, चाइना हो, इवन की रशिया ने भी रिसेंटली सुकोई 57 की जो अपग्रेड वर्जन है इसे अनवील किया है। और आज से कुछ मंथ पहले, पिछले साल ही अक्टूबर के मंथ में, जापान ने भारत को यह कहा कि हम आपको अपना जो XF91 जो इंजन है ये आपको देने के लिए तैयार है, 100% TOT देने के लिए तैयार है, IP राइट्स भी आपको देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसे कंसीडर नहीं किया। अब इसके पीछे काफी रीजन है, जहां सबसे बड़ा रीजन है इसके फिजिकल साइज को लेकर और एयर फ्रेम कंपैटिबिलिटी को लेकर। आसान भाषा में कहे, भारत का जो आमका फाइटर जेट है इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके जो ढांचा है या फिर इसके जो एयर फ्रेम है, इसमें यूएस का जो GE-F414 इंजन है इसे इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है ये 3.9 मीटर की है। वहीं अगर XF91 की बात करें इंजन की, तो ये 4.8 मीटर की है, मींस 90 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ है। फिर अगेन आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि फिजिकल साइज और एयर फ्रेम को फिर से रीडिजाइन तो किया जा सकता है। जी हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा 5 से 7 साल यहाँ पर लगने वाले हैं, जहां जो रियर फ्यूजलेज है इसे फिर से रीडिजाइन करना पड़ सकता है, जो इंटायर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर है फिर से इसे रीसर्टिफाई करना होगा। तो ये तमाम अड़चन यहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर है, ये जो इंजन है इसकी वेट काफी ज्यादा है, जबकि जो आमका है इसमें मैक्सिमम टेक ऑफ जो वेट है ये 25 टन की है। और आमका को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो इंजन यहाँ पर इंटीग्रेट किए जाएंगे ये 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन इतना तक ही रहने वाला है। लेकिन जापान का जो इंजन है ये 147 किलो न्यूटन की है। और लास्ट रीजन निकल के आता है जापान का स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट। आपको बता दें कि जो जापान है ये यूके और इटली के साथ में GCAP को लेकर काम कर रहा है, जहां पर ये 3 जो कंट्रीज है ये 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर यहाँ पर इंजन को डेवलप कर रहे हैं। तो जापान जिस इंजन को लेकर भारत को ऑफर किया है ये बेसिकली 6th जनरेशन के लिए काफी सूटेबल है। और भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन को लेकर अब तक जापान के अलावा भी यूके की रॉल्स रॉयस, इवन की साफरान, इनकी तरफ से भी ऑफर आ चुके थे। लेकिन फाइनली हम लोगों ने साफरान के साथ में आमका को लेकर डील जो है ऑलमोस्ट अब पक्की कर दी है। वहीं रॉल्स रॉयस और भारत के बीच में एक लंबे टाइम से इंजन्स को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे, जहां अब ये फाइनली कंफर्म हो चुका है कि जो रॉल्स रॉयस है ये भी इंजन्स को लेकर भारत को सेम प्रपोजल यहां पर दिया है साफरान की तरह। साथ ही साथ 4.5 जनरेशन जो फाइटर जेट है तेजस मार्क 2, इसके इंजन्स को लेकर भी यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है। जबकि भारत तेजस फाइटर जेट को लेकर आज से 39 साल पहले कावेरी इंजन्स को लेकर काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो थ्रस्ट हम लोगों ने अचीव नहीं कर पाया। अगर करेंटली कावेरी इंजन्स के थ्रस्ट को लेकर बात करें तो फिलहाल भी इसकी जो थ्रस्ट है ये 60 किलो न्यूटन के आसपास में है, जो ना कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए सूटेबल है, ना मार्क 2 के लिए, ना आमका 1 के लिए, ना आमका मार्क 2 के लिए। और यही कारण है जिसके कारण हम लोग दुनिया भर के देशों के साथ में इंजन्स को लेकर डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास में एयर फ्रेम्स को लेकर, रडार को लेकर, जहां उत्तम ऐसा रडार जहां DRDO ने डेवलप किया है, मिसाइल्स को लेकर, चाहे अस्त्रा हो चाहे रुद्रम हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लेकर हम लोग आज के टाइम में सेल्फ रिलायंट हैं। बट जेट इंजन्स रिमेन इंडिया सिंगल बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक वीकनेस। PM मोदी ने भी कहा था कि जो इंजन्स है इसमें भी स्वदेशीकरण आनी चाहिए। और रिसेंटली इंडियन एयर चीफ AP सिंह की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये राइट टाइम है फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए और नेक्स्ट जनरेशन जेट्स और वेपन्स के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली तब दिया गया जब भारत और साफरान के बीच में आमका फाइटर जेट्स के इंजन्स को लेकर डील की गई $3 बिलियन के आसपास में। और इन्होंने रिसेंटली इस बात का भी जिक्र किया कि आमका फाइटर जेट्स को लेकर अब प्राइवेट प्लेयर को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, क्योंकि HAL जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि इनके पास में
तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को लेकर एक लंबी चौड़ी यहाँ पर डील है, जहां पिछले साल नवंबर के टाइम में HAL और GE की तरफ से $1 बिलियन की यहाँ पर एक लैंडमार्क एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जहां पर GE HAL को 113 F-04 इंजन यहाँ पर डिलीवर करने वाला है 2027 से लेकर 2032 तक के बीच में। और इस डील के बाद में HAL जो है ये पहले 83 फाइटर जेट्स को यहाँ पर डिलीवर करने वाला, लेकिन इस डील के बाद में अब इसमें और 97 फाइटर जेट जो है ये इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर डिलीवर करने वाला है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है 180 के आसपास में जो फाइटर जेट है ये IAF के पास में जाने वाला है। लेकिन रही बात आमका की, जहां पर आमका को लेकर हमने ये भी कहा था कि हाल ही में 3 नाम को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साथ जो लार्सन एंड टुब्रो है, भारत फोर्ज लिमिटेड है, इनके नाम को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसके जस्ट 3 महीने के बाद में कोई एक नाम यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा जो भारत के आमका फाइटर जेट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाला है, क्योंकि जो डिजाइन वाला काम है ये DRDO का जो AD है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये ऑलरेडी कर चुकी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चाइना से काफी पीछे चल रहे हैं। हमारे पास में जो सैंक्शनड स्क्वाड्रन के जो स्ट्रेंथ है ये 42 है, और हर एक स्क्वाड्रन में यहाँ पे 18 से लेकर 20 जो फाइटर जेट है वो होते हैं। लेकिन करेंटली हमारे पास में कितने ऑपरेशंस में है, ये 29 है। रिसेंटली MiG-21 की रिटायर होने के बाद में ये काफी कम हो चुका है। आप समझिए कि ये जो नंबर है ये चाइना से काफी कम है और पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा है। तो हमारे पास जो स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है ये ऑलरेडी कम है। वहीं चाइना के पास में आज के टाइम में 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, एक J-20, एक J-35 जो F-35 के जैसा ही बनाया गया है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत इंडिजिनस में फोकस करने के साथ साथ जो फिलहाल अभी गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए यूके, फ्रांस जैसे देशों के साथ में इंजन्स को लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की यहाँ पर आवश्यकता है, और इसी गैप को फिलहाल अभी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।